हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हिल एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे सैजिटेरियस या धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। एंड यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सैजी कि आपका जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, and then seven of wands, the tower card in reverse, and queen of swords. So what I can understand is कि हो सकता है कि आपकी पार्टनर जो है सैजी, आपने शायद इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया था अपने लाइफ से बिकॉज ओवर हेयर व्हाट आई कैन सी सेवन ऑफ सोर्स, या फिर आप मजबूर थे इस पर्सन को अपने लाइफ से ब्लॉक करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर था और आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया था, पर समहाउ ये पर्सन ने कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा मैच्योर्डली इस कनेक्शन को हैंडल नहीं किया जैसा उनको करना चाहिए था। हो सकता है पर्सन आपसे एज में यंग हो, या तो फिर एज में छोटा हो, या तो फिर माइट भी उनके बिहेवियर वैसा है। हो सकता है आप लोग एक एज के ही हो और उनकी मेंटल थिंकिंग उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है ये पर्सन, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपको ये रिलेशनशिप जो है इसको ब्लॉक करना पड़ा था, इस कनेक्शन को ब्लॉक करना पड़ा था। बट फाइनली शायद आप लोग कुछ टाइम के लिए नो कांटेक्ट में थे, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ओवर हियर टावर कार्ड जो है रिवर्स में आया है। सो ये पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे आपसे सैजी, एंड दिस कैन बी अ टू वे, दिस अ जनरल रीडिंग। आई डोंट नो, आई कैन नॉट कमेंट एग्जैक्टली कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया था कि ये पर्सन ने एग्जैक्टली आपको ब्लॉक किया था, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। बट आई डू सी कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अदर पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस था काफ़ी रिलेशनशिप में। एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था इस कनेक्शन में, और दूसरे पर्सन जो है उतनी मैच्योर्डली इस कनेक्शन को नहीं हैंडल कर पा रहा था। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी अ गैप, अ लॉट ऑफ मेंटल गैप, ठीक है, इस कनेक्शन में। सो दैट इज़ द रीज़न ये जो कनेक्शन है ये पॉज हो गया है, या तो फिर कम्प्लीटली कुछ टाइम के लिए रुक गया है। बट आई कैन सी अगेन ना कम्युनिकेशन कमिंग, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स है, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन होगा आप लोगों के बीच में। बट कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक या फिर इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं होने वाला, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स जो है ये मतलब छोड़ेंगे नहीं, इस टाइप की वाली एनर्जी है, ठीक है, टैरो डेक में। सो क्वीन ऑफ लाइक आप कुछ बोलोगे तो अदर पर्सन जो है ना वो आपको उल्टा क्वेश्चंस पूछने वाला है, और उल्टा आपको पूछेंगे कि आपने क्यों ऐसा किया था, आपकी व्हाट वेयर यू थिंक, आप क्या सोच रहे थे जब आपने इस टाइप का डिसीजन लिया था कि आप हट जाओ। या फिर देखो, ब्लॉक अगर आपने किया है किसी पर्सन को तो ऑब्वियसली कुछ रीज़न होगा, बिना मतलब क्या, फिर बिना रीज़न का या फिर बिना किसी स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट का आप कभी भी दूसरे इंसान को ब्लॉक नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर इज की क्वीन ऑफ सोर्स, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं जो भी आपसे कम्युनिकेट करेगा आपके पार्टनर सैजिटेरियस, तो कहीं ना कहीं आप जो है बिल्कुल छोड़ के बात करने वाले नहीं हो, ठीक है। आप अपने पर्सन से पूरा मतलब डिटेल्स लोगे, या फिर पूरे के पूरे उससे सवाल जवाब करोगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पूरा Q&A सेशन चलेगा उस टाइम, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, मतलब कोई किसी को छोड़ के बात करने वाला नहीं है। तो इस टाइप का बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना हीटेड कन्वर्सेशन जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी शांत और इमोशनल और रोमांटिक कॉन्वर्सेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बातचीत जो है ना, पूरा एकदम हीटेड कन्वर्सेशन होगा। सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा ये भी हो सकता है कि आप लोग गाली गलौज भी यूज़ करो एक दूसरे के लिए, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब हार्श, बहुत ही रूट कन्वर्सेशन होगा आपका आपके पार्टनर के बीच में सैजिटेरियस। दो आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक था, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, या फिर बहुत ही कम कम्युनिकेशन हो रहा था, बिकॉज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड एक पर्सन ने एक पर्सन को ब्लॉक कर दिया था। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं होते हुए दिख रहा है, या फिर बिल्कुल भी होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप इतने दिन बाद आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा तो ऑब्वियसली वो जो भड़ास था मन में दोनों के लिए, आपके अंदर अगर कुछ भड़ास रहा हो तो वो सारे निकलने वाला है। उस पर्सन, आपके जो पार्टनर है, उनके अंदर कुछ भड़ास रहा हो तो वो भी पूरा निकलने वाला है। तो बहुत ही गर्मा गर्मी होने वाला, लाइक टोटली मतलब झगड़ा काइंड ऑफ अ सिचुएशन होगा यहाँ पे सैजिटेरियस। व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एनर्जीज, नॉट अ वेरी कूल एंड काम एनर्जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल या रोमांटिक एनर्जी नहीं है। आउटकम क्या रहेगा इस कनेक्शन का, द वर्ल्ड कार्ड।
सो सॉरी, द वर्ल्ड कार्ड एंड द 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स. सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन. आई थिंक इतना दिन बाद जब आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगा, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या करें. इनके साथ आगे जाए, लॉन्ग मतलब रिलेशनशिप को कंटिन्यू करे, या फिर रिलेशनशिप को बिगिनिंग करे फिर से, या तो फिर इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दे, फिर से शुरू करे रिलेशनशिप, या फिर इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली लेट गो कर दे. व्हाट टू डू, इस काइंड ऑफ अ सिचुएशन है. ठीक है, इसको मतलब क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या फिर लेट गो करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस पर्सन के साथ. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न. कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन आप में दिखाई देगा सैजिटेरियस. सो हो सकता है इस पर्सन की गलती नहीं था, और आपने शायद इतनी बड़ी गलती नहीं थी जिसके लिए आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया था, या फिर उल्टा भी हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, और आप जब उनसे बातचीत करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, तो शायद आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि यार इतना भी बड़ा इशू नहीं था, और मैंने बिना सुने, बिना अच्छे से कम्युनिकेट किए इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया. सो एक कन्फ्यूजन रहने वाला है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी 2 ऑफ कप्स है, सॉरी 2 ऑफ सोर्स है. तो अगेन ना कन्फ्यूजन का, उनको पता नहीं ये वाला चुने कि ये वाला चुने, किस रास्ते जाए, इस रास्ते जाए कि इस रास्ते जाए. सो एक कन्फ्यूजन अगेन है यहाँ पे सैजिटेरियस. आपको डिसाइड करना है कि आप इस पर्सन के साथ आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हो, आगे इनके साथ कोई फ्यूचर देखते हो, देन डेफिनेटली कंटिन्यू करो. अगर नहीं देखते हो तो इसको रिलेशनशिप को गुड बाय करके आगे बढ़ो. आपको एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है. और मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, तो डेफिनेटली ये जो कन्फ्यूजन था, ये जो भी इशू था आप दोनों के बीच में, ये चीज़ जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा. आपको फाइनली एक आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, कि आपको स्टे बैक करना है कि मूव ऑन करना है, इस रिलेशनशिप से रहना है कि जाना है. तो ये एक काइंड ऑफ अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021. देखते हैं और क्या कार्ड्स आए यहाँ पे. सबसे पहले जो कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके अंदर. ये कहीं ना कहीं आप जो मतलब सोच रहे थे अब तक, तो शायद कहीं ना कहीं आपका जो सोच है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होगा. आपको लगेगा कि नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. अब तक तो आप श्योर थे कि इस इंसान गलत है, ये इंसान बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अभी जब कम्युनिकेशन होगा तो बहुत सारे क्लियरिटी आपको मिल सकता है, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है, और फाइनली आपको एक मतलब एक डिसीजन ले पाओगे आप कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में. ठीक है, अगेन प्रायोरिटीज़. ओके, यहाँ पे कार्ड आया है प्रायोरिटीज़. ये कार्ड कैप्रिकॉन के लिए भी आया था. सो डेफिनेटली अगर आपको प्रायोरिटीज सेट करना है आपके लाइफ की. ठीक है, मतलब अभी फिलहाल क्या आपकी प्रायोरिटी, एक रिलेशनशिप में आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है. ठीक है, वो आपको मतलब बहुत क्लियरली सेट करना है. ठीक है, ओनरशिप. अगर आपने कुछ गलती किया है तो उसको एक्सेप्ट करें. ठीक है, एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मेरी गलती है, हाँ मैंने ऐसा किया है, और मैं इसका ओनरशिप लेती हूँ कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी. ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसी हरकतें दोबारा ना करूँ. तो इस टाइप का ओनरशिप जो है आपको रिलेशनशिप में लेना है सैजिटेरियस. ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी गलती है और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो इससे हो सकता है कि रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो. अगर आपकी कुछ गलती है, आप उसकी जिम्मेदारी लो और उसको सुधारने की कोशिश करो, ताकि आपकी लव लाइफ जो है आगे जाकर और बेटर हो, और ज़्यादा ख़राब ना हो, ज़्यादा स्पॉइल ना हो, और ज़्यादा बेटर हो. तो ये 3 चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए एडवाइस है सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021. एक है ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, डेफिनेटली आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे लव में, आपके लाइफ में फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021. प्रायोरिटीज़, आपको आपके क्लियर प्रायोरिटीज सेट करना है. ठीक है, आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, आपको मतलब कुछ प्रायोरिटीज सेट करना है रिलेशनशिप के. ऐसा नहीं कि सब कुछ, हाँ आप जब बुलाओ उनको तब आना है, आपसे हमेशा फ़ोन पे बात करना है, जब भी आप फ़ोन करो उनको अवेलेबल रहना चाहिए. तो बहुत सारे प्रायोरिटीज़ नहीं हो सकते रिलेशनशिप में. आपको क्लियर रखना है कि क्या प्रायोरिटीज़ है. ओनरशिप, कुछ अगर गलती करो आप, या फिर कुछ आप किसी को मनाना चाहते हो, तो उस चीज़ का आप जिम्मेदारी लो. ठीक है, और उस चीज़ को निभाने सीखो. अगर कुछ गलती किया है तो गलती को एक्सेप्ट करो, उसको सुधारने की भी जिम्मेदारी लो. देखो बोथ वेज, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी, दोनों चीज़ में आपको अपनी ओनरशिप लेना चाहिए. मतलब जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए उस चीज़ को हैंडल करने के लिए. ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस. एंड डू लेट मी नो अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो, और अगर हुआ है देन डू लाइक दिस वीडियो. और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे वीडियो सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. एंड ऑल्सो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.